जो मल्टीपल सेलर्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की हुई है और वहाँ पे प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो इमेजेस के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। सो एज अ डिज़ाइनर्स ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, ये हमारा काम है कि हमने उन इमेजेस को कितना अट्रैक्टिव बनाना है सो पीपल जो है कि लोग उसको देखें और उसको क्लिक करके प्रोडक्ट को जो है परचेज करने में इंटरेस्टेड हों। तो अमेज़न का इंट्रोडक्शन हो गया है। अभी जो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि साथ के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाता रहूँगा कि आप किस तरीके से जो चीज़ों को हैं मोस्ट ऑफ जो लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि जी मतलब किस तरीके से हम इंस्पिरेशन को या किस तरीके से जो सा है चीज़ों को देखें और किस तरीके से जो सा है आप उनके प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफ़ी को देखते हुए जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अमेज़न जो है इसमें बेसिकली 2 तरह की सर्विसेज़ आ जाती हैं। एक तो डिज़ाइन की है जो कि आती ही आती है और उसके साथ प्लस में अगर आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, अगर नहीं भी हैं तो लाइक के आप जो सा है एज़ अ स्टार्ट के तौर पे आप अपने मोबाइल को यूज़ करके कुछ कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लें। वो प्रोडक्ट आपकी वॉच हो सकती है जो आप डेली बेसिस पे पहनते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। सो आप उसकी मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए आप चीज़ों को जो है डिज़ाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मेरे साथ काफ़ी अर्से से जुड़े हुए हैं और उनका भी काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। आई रियली एप्रिशिएट योर टाइम कि आप लोग आए और इस सेशन को जॉइन किया। तो होपफुली कि ये जो सेशन है उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए एक इफ़ेक्टिव और नॉलेजेबल सेशन हो जिसमें आपको हर तरह से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। लास्ट 15 मिनट्स जो उनसे होंगे हम क्यूए करेंगे। आपके अगर कोई माइंड में क्वेश्चन होंगे तो हम उसको देखेंगे। ये सेशन जो उनसे है 2 बेसिकली वर्कशॉप है तो संडे को भी कल है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट में हम इसकी जो-सी है ऑल द जो बेसिक्स होंगी चीज़ें जो हम भी मतलब कि उसके रिक्वायरमेंट से लेके ईबीसी में क्या है, स्टोर फ्रंट क्या है या अमेज़न की पोस्ट क्या है, वो सारी हम उस पे फ़ोकस करेंगे। अदरवाइज़ जो-सी बाकी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग का सेंस होगा या जो फ़ोटोग्राफ़ी का सेंस होगा और उसके बाद जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीज़ें होंगी, वो जो-सा हमारा मेन सेशन होगा वो हमारा कल होगा। सो यू नो कि जो भी चीज़ है आपको उसका बेसिक का पहले आइडिया होना ज़रूरी है। देन ही जो-सा है हम उसमें जो-सा है डाइव कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो डिज़ाइनिंग का पर्पज़ है वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें वो मज़ीद हम कल गाइड कर लेंगे। तो 45 मिनट का सेशन है। होपफुली के सभी एक्टिव हों और उनके लिए काफ़ी नॉट एज़ अ सेशन आपका एज़ अ करियर के तौर पे भी अगर आप आगाज़ करें या उसको शुरू करें तो वो भी आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मैं मैसेजेस को नहीं देख रहा, आपका कोई क्वेश्चन है या जो भी चीज़ें होंगी ड्यूरिंग द सेशन आप उसको नोटेड कर लें। इंशाल्लाह जो लास्ट 15 टू 20 मिनट्स होंगे, अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो हम एक नया सेशन का लिंक आपको फॉरवर्ड कर देंगे। सो जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम उसमें देख लेंगे। तो उससे पहले यही होगा कि आप लेक्चर पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको जो-जो चीज़ें हैं पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें और क्वेश्चन जो है वो आप साथ-साथ नोटेड करते जाएँ। लास्ट में जो है हम एक उसमें जितनी भी आपकी जो भी माइंड में क्यूरीज होंगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। अगर हो रही है तो आप कमेंट्स में बताते जाएं। ओके सो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग इमेजेस जो सी होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। लिस्टिंग इमेजेस जो आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं परचेज करने के लिए कोई भी चीज़ जो आपको फर्स्ट पे कोई 5 से 6 इमेजेस शो होती हैं उनको हम कहते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं उनको हम लिस्टिंग इमेजेस कहते हैं। अगर हम अमेज़न पे जाते हैं ये इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है। मल्टीपल पीपल्स हैं इस पे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं और हम लिख लेते हैं कुछ। सो ये प्रोडक्ट है जिसको मैं बात कर रहा था, प्रोडक्ट लिस्टिंग है। इसमें जो सी होती हैं आपके पास इसको हम कहते हैं लिस्टिंग इमेजेस
और ये जो लिस्टिंग इमेजेस होती हैं बेसिकली ये 7 इमेजेस का सेट होता है, जिसमें आपकी एक मेन इमेज जिसे हम हीरो इमेज कहते हैं, वो आपकी हमेशा से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। और बाकी जौन-सी होती हैं आपके उसमें 3 जौन-सी होती हैं वो इन्फोग्राफिक्स इमेजेस आ जाती हैं। बेसिकली इन्फोग्राफिक्स क्या होती हैं? इन्फोग्राफिक्स में आप प्रोडक्ट की जौन-सी हैं स्पेक्स को हाइलाइट करते हैं, उसके फीचर्स को बताते हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट की जो लाइक कि उसकी जो डिटेल्स होती है, हम वो उसमें जो इमेजेस को क्रिएट करते हैं, वो हमारी इन्फोग्राफिक्स होती हैं। और 3 इमेजेस जो-सी होती हैं, वो होती हैं लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट का यूसेज होता है, जो हम डेली बेस पे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। सो लाइक कुछ इस तरह से शॉट्स लिए जाते हैं या फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, जिसमें हम लाइफ़स्टाइल इमेजेस को क्रिएट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि समटाइम हम जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है और एज़ यू नो कि दैट हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में कोई यूएसए का कोई इस तरह के वो गोरे या जो भी हमारा एक प्रोडक्ट होता है, उस तरह के वो मतलब के मॉडल्स वगैरह नहीं है जिससे हम इमेजेस जनरेट कर लें, तो देन वहाँ पर एक थर्ड टर्म यूज़ होती है जिसमें हम प्रोडक्ट की मैनिपुलेशन करते हैं और वो हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। सो उनकी मदद से जो-सा है हम लाइफ़स्टाइल इमेजेस को बनाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो-सा है कि प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्लाइंट्स ये होते हैं कि पाकिस्तान में आपको अगर कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो कस्टम टैक्स का इशू हो जाता है, देन आपका प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ हो जाता है, तो वो बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है, आपके पास प्रोडक्ट पहुँचता भी नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है, जो कि मैं तो पिछले कोई 6 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ जोन्स होते हैं कस्टम टैक्स की ज़द में चले जाते हैं और वो कभी रिसीव नहीं होते। सो इस सिनेरियो से बचने के लिए क्लाइंट जोन से होते हैं वो समटाइम हमें प्रोडक्ट की इमेजेस बताते हैं, या हम खुद समटाइम क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि हमें इस तरीके से या हमें ये शॉट्स इस एंगल से चाहिए जिसको हम यूज़ करते हुए प्रोडक्ट की मैनिपुलेशन करते हुए हम एक इमेजेस को क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली लिस्टिंग इमेजेस की छोटी सी डेफिनेशन ये थी कि लाइक कि वो 7 इमेजेस का सेट होता है जिसमें हमारी मेन हीरो इमेज आ जाती है एक वाइट बैकग्राउंड के साथ, 3 हमारे पास इन्फोग्राफिक्स इमेजेस आ जाती हैं और 3 हमारे पास आ जाती हैं लाइफ़स्टाइल इमेजेस। और जो 7 इमेजेस होती हैं उसमें ये होता है कि हम 7th पे जो-सा है ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने 6 इमेजेस अपलोड करने के बाद 1 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब ये वीडियो की भी इसके अंदर सर्विसेज़ आ जाती हैं। अगर तो आप मतलब कि डिज़ाइनर हैं, डिज़ाइनर के साथ आपके पास वीडियो एडिटिंग के स्किल्स हैं, लाइक आपके पास आप वीडियोग्राफ़र हैं या आपकी कम्युनिटी में आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो आप उनके साथ कोलैब करके लाइक के एक बजट को डिसाइड कर लेते हो क्लाइंट से और देन उनके बाद आप उनकी वीडियो की सर्विसेज लेते हुए। तो इससे ये होता है कि आपकी एक टीम बिल्डिंग होती है, आप उनका भी बेनिफिट उनका भी एक मतलब उनको भी बेनिफिट होता है और उससे आपको भी बेनिफिट होता है। लेकिन आपने क्लाइंट को ये रिप्रेजेंट करना होता है कि आप मल्टीपल मतलब कि ये सारी काइंड ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं। अभी लिस्टिंग इमेजेस बता दिया आपको कि ये मेन हीरो इमेज है, ये 3 इन्फोग्राफिक्स इमेजेस बनाई हुई हैं और जोन-सी हैं ये लाइफ़स्टाइल में प्रोडक्ट की इमेज दिखाई हुई है। सेम एज़ आप जितने भी प्रोडक्ट को स्क्रॉल करते जाएँगे, इन्होंने वीडियो अपलोड नहीं की हुई इस प्रोडक्ट ने, और जिस तरह से ये है, ये भी वीडियो अपलोड की हुई है। इसका बेहतरीन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमारी मेन इमेजेस हैं, ये कुछ मेरे ही क्लाइंट्स की इमेजेस हैं जो डिज़ाइन किया मैंने प्रीवियसली। सो ये बेसिकली लिस्टिंग की मेन इमेज है जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। अब लिस्टिंग का जो मेन इमेज होता है उसके कुछ मतलब के रूल्स हैं अमेज़न की तरफ से, रिकमेंडेशंस हैं और रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब आप इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते मेन इमेज पे, वो जस्ट आपका सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट की इमेज ही आप उस पे लगा सकते हो जो चीज़ आप सेल कर रहे हो। अगर उससे हट के आप कोई चीज़ ऐड करोगे तो देन वो क्या होगा कि फिर आप लोगों का जो मेनली कंसर्न होती है, आपकी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स की ये कंसर्न होती है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं होती कि जब आपका कोई क्लाइंट या जो भी आपका एक बायर आया है प्रोडक्ट को लेने के लिए और वो आपकी वेबसाइट की मेन इमेज पे आता है और प्रोडक्ट के साथ आपने उससे कुछ और चीज़ें टेक्स्ट वगैरह लिखी हुई हैं ये वो, तो जितनी रशी इमेज आप क्रिएट करोगे तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से वो क्लाइंट जो है तो वो जो बायर होता है वो बाउंस बैक हो जाता है। सो मेन इमेज का हमेशा से एक ही पर्पस होता है और वो यही होता है कि आपने 70 टू 80% जो सा होता है अपने प्रोडक्ट को वाइट बैकग्राउंड पे फिट करना है।
आप जितनी आपका प्रोडक्ट है उसको देख लें कि आप कितने से कितना मैक्स से कितना मैक्सिमम से आप उसको जो है वाइट बैकग्राउंड पे फिट कर सकते हो, क्योंकि ये अमेज़न के सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ आपको लिस्टिंग बहुत सारी ऐसी भी मिलेंगी जिनमें वाइट बैकग्राउंड यानी कि वो वाइट स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो अमेज़न की जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि 70 टू 80% आपका बैकग्राउंड जो होता है वो फिलेबल होना चाहिए। लाइक आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये एक ही प्रोडक्ट है जो कि वो सेल कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल उसके साइजेज़ हैं, देन वो पाउचेज़ वगैरह वो सारा कुछ जो भी है इस पे डिस्प्ले हुआ हुआ है। एक ये एग्ज़ाम्पल है, अब इसमें स्पेसिंग का ज़्यादा है, मतलब उसका प्रोडक्ट था, अगर मैं इसको यूज़ कर रहा था तो हमने क्या किया कि मेन इमेज के अंदर एक प्रोडक्ट का थोड़ा-सा यूसेज वाली एक इमेज शो करवा दी। अब आप जितनी भी मेन इमेज देखोगे, इसके अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट वगैरह शो नहीं होगा, वो टोटली टोटली जो-सा होगा वो सिर्फ़ प्रोडक्ट पे होता है। सो मेन इमेज आप जब भी कभी क्रिएट करें, और ये खाली आपके अमेज़न के लिए नहीं है, आप अगर दराज़ पे करते हो, आप अपना कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स का स्टोर ओपन करते हो या ख़्वाह किसी के लिए भी आप करते हो, तो आपको सिर्फ़ ये देखना है कि एक तो इससे क्या होता है, ये मेन इमेज का पर्पज़ से ये है कि आप जितने भी एक अगर लैंडिंग पेज पे जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अगर आपकी सारी वेबसाइट जो-सी होती है मेन पेज पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपके प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, तो वो क्या होता है कि एक वेबसाइट का ना एक सीक्वेंस को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। सो लाइक के सारी जो मेन इमेजेस हैं वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हैं, और वो एक उसको जो-सा होता है एक मतलब कि खूबसूरती से उसको प्रेज़ेंट भी हो रहा होता है वेबसाइट पे। ये नहीं है कि एक वाइट बैकग्राउंड के साथ है, देन आगे उसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट में लाइफ़स्टाइल पहले लगा दी है, देन वो लगा दी है, तो वो वहाँ से ही आइडिया हो जाता है कि दिस इज़ टोटली अनप्रोफेशनल। सो ये खाली अमेज़न के लिए नहीं है, आप अगर किसी और भी प्लेटफ़ॉर्म पे वर्किंग कर रहे हो, आप उस पे भी इस चीज़ को रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़न की सर्विसेज़ दे रहे हो, आप ईबे पे सर्विसेज़ दे सकते हो इसकी। बेसिकली क्लाइंट तो ये सारे, अगर एक जो पर्सन है या आपका जो एक क्लाइंट है वो अमेज़न पे सेल कर रहा है, तो आई एम डैम श्योर कि वो ईबे पे भी सेल कर रहा होगा, वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे भी सेल कर रहा होगा, वो मे बी वॉलमार्ट पे भी सेल कर रहा हो। सो उनकी कोशिश यही होती है कि वो एक दफ़ा लिस्टिंग इमेजेस को डिज़ाइन करते हैं और मल्टीपल वेबसाइट पे जाके डिस्प्ले करवा के वो सेल आउट करते हैं। सो ये सारी मेन इमेजेस हैं आपकी, आपने इसको मतलब कि वही है, जितना मैक्सिमम हो सके उसको अवेलेबल रखना है, और सिर्फ़ अपना प्रोडक्ट शो करवाना है अपने मेन इमेज में। कोई टेक्स्ट नहीं होगा, कोई लोगो नहीं होगा। सम टाइम हमारे जो उनसे कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ कॉर्नर में टॉप बॉटम में लिख देते हैं जी अमेज़न की चॉइस है ये, या इस तरह से है कि लाइक के कोई अगर क्लाइंट या कोई बायर आए तो उसको ये लगे कि जी ये अमेज़न का बैज लगा हुआ है, और जो-सा है ये एक मतलब टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, तो इसको परचेज़ करना चाहिए, या ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तो लाइक वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, और ये चीज़ें आपको करनी भी नहीं है। आपने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो-सा है मेनली प्रोडक्ट पे फ़ोकस करना है। सो ये मेन इमेजेस हो गई आपकी, और ये आ जाती हैं आपकी लाइफस्टाइल इमेजेस। आपने प्रोडक्ट को लाइफस्टाइल में यूजेज उसका करके दिखाना है, मतलब आप उसमें कुछ भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट का नेम लगा सकते हो, लाइक उसका वाइट बैकग्राउंड नहीं होगा, एक उसका एक अच्छा सा अपीलिंग से आप 3 इमेजेस बना देते हो जो कि मिनिमल टेक्स्ट के साथ होगा। उसमें आप टेक्स्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, जस्ट उसमें आप अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे कि ये डेली बेस पे लाइफ में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इसकी मतलब कि क्या खूबसूरती होगी, या क्या किस तरीके से इमेज होगा। लाइक वो एक प्रॉपर जिस तरह कहते हैं कि शूट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट हो, आप शूट कर सकते हो, तो वो और ज़्यादा बेटर है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो देन ये जो-सी इमेज है टोटली ये मैनिपुलेट हुई हुई है। एक प्रोडक्ट की इमेज से जो-सा आप बैकग्राउंड यूज़ करके उसपे जो भी थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह लिखना है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। सेम एज़ इट इज़ ये है, जिस तरह ये है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है, और ये भी एक लाइफ़स्टाइल का ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिंगल इमेज को भी यूज़ कर सकते हो, आप कोलाज में भी शो करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस नीश में है। अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी कुछ इस तरह से है, जिसमें आप समझते हो कि अगर आप मतलब कि क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे लाइफ़स्टाइल इमेजेस 4 चाहिए, और आप उसको बता रहे हो कि जी जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि वो कहता है कि आप 3 लाइफ़स्टाइल इमेजेस को अलाउ कर सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट क्या कर रहे होते हैं कि वो मेन इमेजेस के साथ 1 इन्फोग्राफिक बना लेते हैं, 5 लाइफ़स्टाइल बना लेते हैं, या 2 इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, 3 जो उनसे होते हैं वो लाइफ़स्टाइल बनवा लेते हैं। तो ये गाइड करना क्लाइंट को, ये आपका काम है। क्योंकि आपने जस्ट ये नहीं है कि क्लाइंट से जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ मनी आप उसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करोगे। सो क्लाइंट उनसे तो वो आप पे ट्रस्ट करता है, और उसको लगता है कि मतलब आप उसके लिए उसको एक सजेस्ट कर रहे हो, और आप उसको गाइड कर रहे हो, तो वो क्लाइंट की जो-सी होती है एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन भी बढ़ जाती है, और वो आपको होपफुली कि वो आपको नेक्स्ट जो-सा अगर उसका कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो आपको
ज़रूर एंगेज करता है। सो ये अभी डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे कि वो कह रहा है कि मुझे 6 लाइफ़स्टाइल इमेजेस चाहिए, तो देन आप उसको कोलाज में कुछ इस तरीके से प्ले कर सकते हो। वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस क्रिएटिव फ्रीडम में लेके जाते हो या किस क्रिएटिविटी के साथ उसको डिज़ाइन इमेजेस डिज़ाइन करके देते हो। सो ये कुछ प्रॉपर शूट होते हैं जो क्लाइंट की तरफ से ही आपको मिलेंगे जब कभी आप किसी क्लाइंट के साथ डील करोगे। आपको क्लाइंट कुछ इस तरह से भी होते हैं कि वो आपको प्रॉपर शूट करके दे देते हैं कि जी ये इमेजेस हैं, देन उसमें से आप लाइफ़स्टाइल जो भी आपको अच्छी लगे आप बना लेते हो। ये प्रोडक्ट की मैनिपुलेशन हुई है, सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड है, ये प्रोडक्ट था हमारे पास जो आया था, ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट था और ये प्रोडक्ट था और ये पिन्स प्रोडक्ट थी। सो मतलब कि हमने लाइफ़स्टाइल बनानी थी तो ये एक कॉन्सेप्टली जो आपके सामने बना हुआ है, तो ये इट्स कॉल्ड बेसिकली लाइफ़स्टाइल इमेजेस। सो ये भी एक प्रोडक्ट मैनिपुलेशन ही हुई हुई है। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट मॉडल के हाथ में खुद पकड़ाया। अब ये वही चीज़ आ जाती है कि आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आपके पाकिस्तान में जो उनसे आपके पास मॉडल्स नहीं है। अगर मॉडल्स होंगी तो आई डोंट नो कि वो क्या चार्ज करते हैं, बट मेरा अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सो आई टोटली रिलाई ऑन माय स्किल कि मैं उस पर टोटली जो सा होता है वो प्रोडक्ट की मैनिपुलेशन पे वर्किंग करता हूँ, ताकि जो उनसे एक प्रोडक्ट की फील है वो ये शो ना हो कि लाइक के पाकिस्तान में शूट हुआ है तो कुछ इस तरीके से चीज़ आई हो। क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह अभी कर रहे हो या सीख रहे हो, अभी जिस तरह से भी आप लोग इस पे वर्किंग करोगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इतना बजट नहीं है, आपके पास इतना मतलब कि कैमरा नहीं है कि आप क्लाइंट का जो आपको क्लाइंट आपको पे करेगा, आप उसमें से अपना मार्जिन रख के किसी और को दें। मतलब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के बजट पे कि अगर बजट अच्छा है तो देन आप आगे देख सकते हो कि किसी मॉडल को हायर करके या जो भी चीज़ है आप उसको वो तरीके से कर सकते हो। सो ये कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस हैं और उसके बाद इन्फोग्राफिक्स इमेजेस हैं, उसमें वो यही है कि आप प्रोडक्ट की स्पेक्स बताते हो जिस तरह मैंने आपको बताया, आप उसमें से किसी भी तरीके से बता सकते हो। अब प्रोडक्ट की स्पेक्स में अभी हम बात करें ना, प्रोडक्ट की स्पेक्स में भी 3 चीज़ें आ जाती हैं जब आप इन्फोग्राफिक्स बना रहे हो। इन्फोग्राफिक्स में उसमें ये होता है कि बेसिकली ये है कंपैरिजन इमेज। एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करना। आप एक इमेज ये भी बना सकते हो, एक इमेज आप बना सकते हो जिसमें आप प्रोडक्ट की सिर्फ डायमेंशंस को बताते हो कि प्रोडक्ट का बेसिकली साइज क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है। उसी को यूज करते हुए उसके साथ अगर आप बबल शेप में कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देंगे, लाइक कि ये मैंने किया हुआ है, इस तरीके से आप कुछ इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सो इन्फोग्राफिक्स की लाइक के कुछ वास्ट थिंग्स हैं, आप जो उसको रिसर्च करोगे कि बाकी जो चीज़ें जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने जो बनाई हुई हैं उनको रिव्यू करोगे कि उन्होंने क्या चीज़ को हाईलाइट किया है। हमेशा से कोशिश यही कीजिएगा कि कंपेटिटर्स को रिव्यू करें, उन्होंने जो चीज़ें बनाई हुई हैं आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं और कुछ एक एडिशनल चीज़ दें कि क्लाइंट को लगे कि आपने मतलब कि जो सा है, ये नहीं है कि अभी मोस्टली ये भी लोग कर रहे होते हैं, अगर उनके पास कोई क्लाइंट नॉक होता है तो वो क्या करते हैं, अमेज़न पे जाते हैं, सेम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उनको ऑलरेडी एक प्रोडक्ट की इमेज मिल जाती हैं, वो जस्ट सारी थिंग्स को मतलब में कि ये चीज़ को ऐसे ही रहने देंगे, बीच में प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगे और देन टेक्स्ट को रिप्लेसमेंट करके दे देंगे। मतलब ये एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है, आपको देखना है खुद चीज़ों को। अगर किसी अच्छे तरीके से कुछ इन्फोग्राफिक्स के आइकन्स लगाने हैं, यूज़ करना है या जो भी करना है, वो टोटली आपको ना उसको देखना पड़ता है। अब ये एक प्रोडक्ट है, अब इसमें भी आपके सामने हैं चीज़ें कि डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट शेप्स के साथ प्ले किया हुआ है और टोटली वाइट बैकग्राउंड के साथ है। सो ये सारी जो-सी हैं इन्फोग्राफिक्स का ही स्टाइल है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्ले करते हो, आइकन के साथ, शेप्स के साथ, बैकग्राउंड के साथ। आपने ये जो लाइन्स को लगाना है, ये किस तरीके से करते हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो मेन बताने का पर्पज़ ये है कि सबसे पहले जो-सा होता है अमेज़न में जो-सा आ जाता है वो लिस्टिंग ही आती है आपकी प्रोडक्ट की, कि लिस्टिंग के अंदर आप जो-सा है 7 इमेजेस क्लाइंट को बना के देते हो, जिसमें आपने उसके प्रोडक्ट को बताना होता है। लिस्टिंग का केस यहाँ पे खत्म होता है, देन हम बात करते हैं आपकी जो वीडियो का सेक्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास हमें मिलते हैं 2 ऑप्शन। वीडियो के साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक 360 डिग्री की एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब 360 की जो वीडियो है जोन-सी, वो आप एफबीएक्स, जीएलएफ और क्या नाम है, जीएलटीएफ जो 3D की जो एक फाइल्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं, जो प्रॉपर जिस तरह जेपीईजी है या पीएनजी हैं, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, आपने डिज़ाइन की सर्विसेज़ ऐड हो गई आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड पे आपकी जोन-सी है वीडियो की सर्विसेज़ ऐड हो गई, थर्ड पे आपकी हो गई 3D की सर्विस। सो ये 3 सर्विसेज़ आप यहाँ पर दे सकते हो अगर आप इसमें एक अच्छा मतलब कि अपने स्किल्स को पॉलिश कर लेते हो।
अब ये मैं भी ये भी नहीं कह रहा कि आपको कि आप ये तीनों स्किल्स जो हैं वो आप ही लर्न करो। बेसिकली सीन ये होता है कि जब कभी आप एक कम्युनिटी में होते हो तो आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, लाइक कि वो 3D में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो वीडियोग्राफर होते होंगे या वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा स्किल्स होगा। सो लाइक कि जब क्लाइंट को मेरी जो आदत है, जब मैं क्लाइंट को पिच करता हूँ या मेरे पास किसी क्लाइंट की क्यूरी आता है, सो ही वाज लाइक वी कैन से दैट ही इज लुकिंग फॉर लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन नॉट फॉर एन एबीसी, और लाइक कि वो उसको नहीं चाहिए वीडियो एडिटिंग या जो भी है। अब हम उसको किस तरह से पिच करते हैं, मेरा जो मेथड होता है हम यही होता है कि हम लिस्टिंग इमेजेस को रिव्यू करते हैं, उसके कंपेटिटर्स के लिंक मंगवाते हैं कि आपको कंपेटिटर्स कौन से हैं, उनको थॉरली रिव्यू करते हैं। अब क्लाइंट मेरे पास जस्ट आया हुआ है लिस्टिंग इमेजेस के डिज़ाइन के लिए। अब ये भी नहीं है, एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, आपके मतलब कि फ्यूचर में वो आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर एक क्लाइंट आपके पास 7 इमेजेस के लिए आया है ना, कि लाइक मुझे 7 इमेजेस लिस्टिंग की वो तैयार करवानी है, तो आप उसको कोशिश करें कि 7 इमेजेस ना दें। आप उसको एट लीस्ट 8 इमेजेस प्रोवाइड करें। आपका जो प्रोडक्ट का जो सेलिंग का होता है ना, वो मेन पर्पज़ सिर्फ़ ये व्हाइट बैकग्राउंड की इमेज होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, वो आपकी ये मेन इमेज होगी। सो आपने क्या करना है, इस मेन इमेज को 2-3 डिफरेंट तरीके से दिखा देना है। सो क्लाइंट को एक अच्छा लगेगा, क्योंकि जब उन्होंने आपके प्रोडक्ट की जो पीपीसी रन करनी होती है, सम टाइम वो स्टैटिक पे चला रहे होते हैं और सम टाइम जो उनसे होते हैं वो वीडियो पे चला रहे होते हैं। तो जब स्टैटिक पे चलते हैं तो आपने वो, अगर आप उनको ज़्यादा वेरिएंट्स दोगे, यू कैन से दैट लाइक फेसबुक पे भी ये टर्म यूज़ होती है, इट्स कॉल्ड एन ए बी टेस्टिंग। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो उनसे होता है वो डिफरेंट स्टैटिक इमेजेस को टेस्ट कर रहा है, अगर वो स्टैटिक पे ऐड चला रहा है, अगर वो वीडियो पे चला रहा है तो ऑब्वियसली वीडियो के उसके पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। अब ये हमें नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ये लाइक कि अमेज़न की मशीन को पता है या फेसबुक के एल्गो को पता है। उन्होंने ऐड आपका रन किया डिफरेंट बजट लगाकर, और उसमें से देखा कि अच्छा यार ये जो सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये इमेज अच्छी परफॉर्म कर रही है, सो उन्होंने बाकी ऐड को पॉज कर देना है। सो बात यही है कि अगर आप ज़्यादा इमेजेस को प्रोवाइड करोगे, अगर हमेशा से क्लाइंट के लिए कोशिश ये किया करें कि उसको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे एक फ़ोल्डर आप कभी भी डिलीवरी करें, आप मैं ये नहीं कह रहा कि खाली अमेज़न की सर्विसेज़ के लिए, अगर आप डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सर्विस किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक एक्स्ट्रा बोनस का फ़ोल्डर बनाएँ, और उसके लिए क्लाइंट के लिए एक अलहदा से एक एक्स्ट्रा जो-सी चीज़, या वो एनिमेशन हो सकती है प्रोडक्ट की, या कोई सोशल मीडिया की कोई पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं उसको, तो वो उसको दे दें। उससे सिर्फ़ फ़ायदा ये होगा क्लाइंट को कि वो आप पे टोटली ट्रस्ट करेगा, और वो कहेगा कि लाइक क्या आपने मतलब उसको एक एक्स्ट्रा दिया, सो और वो 110% चांसेस होते हैं कि यार वो आपके पास आएगा और वो दोबारा से वो डिस्कस करेगा। सो लिस्टिंग हो गई हमारे पास, लिस्टिंग की सारी वीडियो की भी हो गई और 3D का भी हो गया। अगर आपके पास 3D का होगा तो बजट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, सो वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से चेंज करते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आ जाता है ईबीसी। ईबीसी बेसिकली क्या है? ईबीसी इज कॉल्ड लाइक इन्हांस ब्रांड कंटेंट। ईबीसी प्लस और ए प्लस कंटेंट, ये बेसिकली दो टर्म यूज होती हैं। लोगों ने इसको अलग अलग टर्म में बनाया हुआ है, लेकिन ये दोनों टर्म सेम ही हैं, वर्किंग सेम करती हैं। इनमें जो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या होता है? ईबीसी जोन सी होती है, जो लोग यानी कि आप कह सकते हो कि किसी वेंडर का या किसी और बिजनेस ओनर का जो सा है वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मतलब कि जिस तरह आप इसको कहते हो कि ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कह सकते, खैर मतलब कि एक आप बात करें कि आपके पास प्लेंटॉनिक से हेडफोन है, आपने उसकी इन्वेंट्री मंगवाई है और उसको आप सेल कर रहे हो। सो लाइक थर्ड पार्टी जो उनसे सेलर्स होते हैं, उनके लिए जो उनसे वो दूसरे ब्रांड की चीज़ों को सेल करते हैं, उनको वो बेसिकली ईबीसी अलाउ कर सकते हैं। और जो एक यूजर नया आया है, यानी कि वो पार्टी फर्स्ट पार्टी सेलर है, तो उसके लिए क्या होता है कि अमेज़न उसको जो सा आता है फर्स्ट टाइम पे अलाउ करता है कि आप उसको जो सा है ए प्लस कंटेंट कर सकते हो। अब ए प्लस और ईबीसी, ये बेसिकली दोनों सेम टर्म्स में यूज होते हैं और दोनों सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं। लेकिन जो ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अमेज़न की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री जो होता है, आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो सा है मतलब कि ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आपको वो ईबीसी का फीचर अलाउ करता है। अब ईबीसी बेसिकली क्या है? हम बात करते हैं कि ईबीसी क्या है? ईबीसी बेसिकली ये है कि आपने लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन की 7, और लिस्टिंग इमेजेस के दौरान ना आपको ये लगा कि यार मैंने ना क्लाइंट के प्रोडक्ट की ना ये
जो डिटेल थी या ये जो उसका स्पेसिफिक पार्ट था प्रोडक्ट का, वो जो सा है मुझसे मिस हो गया है। लाइक कि वो मैंने मतलब कि मेरे पास मतलब इतनी जगह नहीं थी डिज़ाइन में, या वो मैंने जो इन्फोग्राफिक्स बनाई, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उस फीचर को हाईलाइट कर सकता। सो लाइक कि ये मिस हो गया मुझसे। तो उसमें क्या करते हो कि वो चीज़ को आप कवर करते हो आप अपनी ईबीसी में। ईबीसी जोन से होते हैं, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। ईबीसी के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उसमें रोज है, टुलिप है, ऑर्चिड, सनफ्लावर, लिली, या आप कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होता है, जो मैं भी यूज करता हूँ या जो मेरे क्लाइंट्स को भी वो होता है, वो लाइक के ये लिली एक है, मतलब कि मॉड्यूल है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज हो होता है। अब ईबीसी की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये जस्ट मैं आपको मॉकअप शो करवा रहा हूँ। बेसिकली ये सेपरेट से ही होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी एक इमेज आ जाती है जिसमें फर्स्ट पे आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हो। सेकंड में आपका ये डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, 900 बाय 300, 960 बाय 600, 220 बाय 200, 960 बाय 300, देन 900 बाय 300। अब ये जो हाइलाइट एरिया किया हुआ है, ये ईबीसी में आपको, आप इस पे तो जो टेक्स्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जिस तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट का। लेकिन आपको ये एक एक्स्ट्रा फीचर देता है जो कि आप ईबीसी अपलोडिंग के दौरान आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सो उसमें क्या होता है कि जब एक यूजर आता है, उसकी अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है इस प्रोडक्ट को लेके, सो वो क्या करता है कि ऑब्वियसली जब हम भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट को मतलब तो हम जाके पहले रिव्यू सेक्शन देख रहे होते हैं। सो इसमें भी यही होता है कि जब ये रिव्यू सेक्शन की तरफ आप जा रहे होते हो, तो ये आपको एक मॉड्यूल शो होना शुरू हो जाता है। अब जब आप इस मॉड्यूल को देखते हो, अच्छा आप कहते हो कि यार ठीक है, हाँ ये चीज़, वो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट जो सा होता है, लाइक कि ये ठीक है। इस तरीके से आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट परचेज करने में कोई इशू नहीं है। सो ये ईबीसी है। सो अब एक क्लाइंट आपके पास आया लिस्टिंग इमेजेस के लिए, आपने उसको नॉक करना है कि आप उसको ईबीसी के लिए भी कहें कि आप ईबीसी भी मुझसे डिजाइन करवाएं। अब ये कैसे पॉसिबल होने वाला है, ये पॉसिबल तब होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको लिस्टिंग की जोन सी सर्विसेज हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी और का जोन सा है स्टाइल को या उसके डिजाइन को कॉपी ना कीजिएगा, जो उसने आपको कंपेटिटर्स दिए हुए हैं। समटाइम आप अगर उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो वो लाइक के वो ऑब्वियसली, अगर कोई क्लाइंट मतलब कहते हैं ना कि अगर इतना वो सियाना है, उसने बाकियों को अगर कंपेटिटर्स को रिव्यू किया हुआ है, तो वो आपका काम देख के वो कह देगा कि लाइक यू आर कॉपिंग सम वर्क दैट, और वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपसे काम में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा जो भी चीज़ डिज़ाइन करें वो खुद से करें। हेल्प आउट ले लें किसी की, थोड़ी सी रिसर्च कर लें। आपके पास रिसर्चिंग के ऑब्वियसली हमारा जो सबसे जो मेन जो हम लैक करते हैं डिज़ाइनर्स, हमारे जो समटाइम ये होता है कि हमारे माइंड में अक्सर ना चीज़ें क्लिक कर रही होती हैं कि लाइक आपको लगता है कि यार यहाँ पे ना ये चीज़ लगाने से डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा, या ये हो जाएगा। लेकिन उसमें मेन इश्यू ये होता है कि आपको ना वो स्पेसिफिक कीवर्ड या वो टर्म जो होती है, जो आपने रिसर्च करनी है, आपको वो नहीं आइडिया होता। सो जहाँ पे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप वीक होते हो, देन आपका जो सा डिजाइन होता है, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको अगर प्रॉपर चीज़ों का जो जो चीज़ आपने यूज़ करनी है डिज़ाइन में, आपको वो आइडिया हो जाएगा, तो आपका डिज़ाइन वैसे ही मतलब कि वो खुद ही आपको लगने लग जाएगा कि यार ठीक है, ये चीज़ है, और दूसरों को भी अपीलिंग लगना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ है कि हम रिसर्च में जो उनसे हैं वो बहुत वीक हैं, हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम स्क्रॉल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, किसी का डिज़ाइन उठाते हैं, पिक करते हैं, डिज़ाइन किया और दैट्स इट, वो खत्म। ये सिर्फ आप करते हो फॉर द सेक ऑफ मनी। इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं है, आप खुद उसमें जो है ग्रो नहीं कर रहे हो, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, और आप मेंटली तौर पे भी खुद आपकी जो सी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो, भाई वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। आप मतलब आप जस्ट पैसों के लिए काम कर रहे हो क्लाइंट के लिए। सो कोशिश ये करें कि लाइक कि क्लाइंट अगर एक आया है, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे काम करवाए। वो तब ही करवाएगा जब आपको उसको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफ़र करोगे और डिज़ाइन जो-सा होगा वो यूनीक होगा। मेन इमेज की मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेन इमेज जो-सी होती हैं बेसिकली, जैसा कि आपकी पूरी सेल का जो-सा डिपेंड होता है वो सारी मेन इमेज पे होता है। आप मेन इमेज को भी 3D में डिज़ाइन करके लगा सकते हो। मेन इमेज को आप 3D में बनाओ, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन या प्रोडक्ट 3D मॉडलिंग। अब प्रोडक्ट को 3D में डिज़ाइन करो, उसका रेंडर निकालो और मेन इमेज पे वो लगा लो। अब उससे क्या होता है,
उससे ये होता है कि आपकी जो इमेज होती है ना, उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। आप ज़ूम करते हो, वो एक सर्टेन लिमिट पे जाके पिक्सेलेट होना शुरू हो जाता है। सो आप जब 3D में प्रोडक्ट को लगाओगे तो उसको आप उसमें जो-सी एक नॉर्मल इमेज उसमें 10x की क्वालिटी होती है। जब अमेज़न पे एड रन होता है और जितना वो शाइनी प्रोडक्ट हो, क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट नज़र आता है, तो वो सेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो क्लाइंट जो-सा होता है, वो ऑब्वियसली आपसे वो हैप्पी होता है। सो लिस्टिंग हो गई आपकी, ईबीसी कवर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ब्रांड स्टोरी। सो बेसिकली अमेज़न में डिज़ाइनिंग के लिए जो चीज़ें सर्विसेज़ हैं, आप लिस्टिंग की सर्विसेज़ दे सकते हो, आप ईबीसी डिज़ाइन की सर्विसेज़ दे सकते हो, आप ब्रांड स्टोरी की सर्विसेज़ दे सकते हो, आप अमेज़न पोस्ट की सर्विसेज़ दे सकते हो। अब अमेज़न के ये जो पोस्ट की सर्विसेज़ आई हैं, ये लाइक 2023 के लास्ट में ही आई हैं कहीं, जहाँ पे आप सोशल मीडिया की जो-सी पोस्टें डिज़ाइन करते हो, वो कर सकते हो। क्योंकि ये इंस्पायर हुए हैं फेसबुक से मतलब कि एड्स वहाँ पे लोग लगाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भी एक फीड का ऑप्शन बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों को अलाउ है जिनके ब्रांड स्टोर बने हुए हैं और उनकी जो-सी चीज़ें हैं वहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। अब मैं आपको अगर इस ब्रांड का टू कौन किसी भी अगर ब्रांड को देखना हो तो आप उस प्रोडक्ट के नीचे क्लिक करेंगे तो आपको ना उसका प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक सबसे बड़ी टिप देता हूँ, जो कि आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा। वो ये है कि जब आप लोग रिसर्च करते हो ना, तो आप में एक ऑप्शन होता है। अब हमने लेट्स से कि यहाँ पे सर्च किया माउस पैड को। माउस पैड में आपको ये जितने प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पे नज़र आ रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि यार इसकी रेटिंग अच्छी है, ये है, वो है या ये जो जो भी चीज़ है। लेकिन आपको ना यहाँ से वो चीज़ें नहीं मिलने वाली जो आप समझते हो कि यार आप इंस्पायर होना चाह रहे हो या इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हो या कोई भी चीज़ है। आपने सिंपल क्या करना है, डिलीवर टू पे क्लिक करना है एंड दैट्स 1001। आप कोई भी कंट्री का कोड लगा सकते हो, अप्लाई करें, कंटिन्यू करें। अब सेम यही नीच आपकी न्यूयॉर्क के अंदर बता रहा है कि मतलब कि वहाँ पे कौन-कौन लोग सेल कर रहे हैं। अब आप इनको ओपन करें। अब यहाँ पे जो आपको क्रिएटिव्स मिलेंगे, वो उन इमेजेस से ज़्यादा अच्छे होंगे। ये हैं आपकी इंस्पिरेशन जो आप लोग करते हो। हमारे यही होते हैं कि पाकिस्तान में जो उनको शो हो रहा होता है, वहीं से चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं और आइडिया भी नहीं हो रहा होता। इवन कि फ़ोटोग्राफ़ी सेंस में भी उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि हमने किस तरह से मतलब कि वो शॉट्स लेने हैं या पिक्चर्स के जो उनसे एंगल्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए। तो ये जब आप इनको रिव्यू करेंगे, आपको इसमें से काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिलेगा और जो कंपैटिटर्स के लिंक होते हैं, वो भी यहीं से आप उनसे होते हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं। बट ये मेक श्योर कीजिएगा कि इसको पाकिस्तान में ना रखिएगा, कंट्री कोई भी और चूज़ कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो उनके स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे होते हैं या जो उनके कंपैटिटर्स होते हैं, उनका जो-सा होता है, वो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा शो हो रहा होता है, सो वहाँ पे हो जाता है। अब दिखाना सिर्फ़ ये था कि सोशल मीडिया जो उनसी पोस्ट हैं, वो अमेज़न पे किस तरीके से काम करती हैं। अच्छा, ये आ जाता है आपका बेसिकली स्टोर फ्रंट डिज़ाइन। अब स्टोर फ्रंट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ एक और ऐड हो गई है हमारे इस मतलब कि इस सेशन के अंदर। हमने लिस्टिंग की बात कर ली, हमने ईबीसी की बात कर ली, हम अभी बात कर रहे थे अमेज़न पोस्ट की। उससे पहले ही हमारे पास एक ब्रांड स्टोरी बाद में बात करेंगे, स्टोर फ्रंट आ जाता है। तो स्टोर फ्रंट क्या है? स्टोर फ्रंट ये है कि प्लेंट्रॉनिक्स आपने जो-सा है ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया, आपका खुद का ब्रांड है, आपकी अमेज़न पे अच्छी सेल हुई है और आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का डिसाइड किया है कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँ और आप चाहते हो कि अगर क्लाइंट आए तो वो मेरे एक ही दफ़ा स्टोर पे आए और वहाँ से उसे मुझे मेरे ना सारे प्रोडक्ट मिल जाएँ, मतलब उसको बार-बार सर्च ना करना पड़े। सो यहाँ पर आता है आपका ये स्टोर फ्रंट। अब स्टोर फ्रंट में सेम मतलब कि ये एक ही बेल्किंग नाम का प्रोडक्ट, इसने इसके जितने भी मतलब कि ये प्रोडक्ट्स होंगे, इसने सारे वो डिस्प्ले किए होंगे। आपको यहाँ पे ये सारे मिलेंगे। अब ये जितनी इमेजेस डिज़ाइन हुई हुई हैं, ये भी आप डिज़ाइन करके उनको दे सकते हैं। इसे कहते हैं स्टोर फ्रंट डिज़ाइनिंग। स्टोर फ्रंट डिज़ाइनिंग के भी मॉड्यूल्स हैं, वो मॉड्यूल्स आप उसमें से डिसाइड कर सकते हो कौन से मॉड्यूल पे आपका क्लाइंट जो-सा है वो मानता है कि मतलब ये मॉड्यूल जो-सा है मेरे लिए अच्छा है। उसमें हो सकता है 4-5 बैनर हों, 2-3 स्मॉल इमेजेस हों, वो कुछ भी हो सकती हैं। तो ये है आपकी बेसिकली स्टोर फ्रंट की। अब हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे जाके मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप लास्ट पे एक क्लिक ऑप्शन है पोस्ट का। जब आप पोस्ट में जाओगे, ये हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इन्होंने क्या किया होगा, एक लाइक फीड की तरह जो-सा है,
एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और यहीं से वन क्लिक पे जो उनका प्रोडक्ट परचेज करके चले जाते हैं। सो आप ये चीज़ें भी उनको डिज़ाइन करके दे सकते हो। ये मतलब कि फीचर पहले नहीं था, लेकिन ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके अमेज़न ने ये फीचर लॉन्च किया है। सो आप अभी लिस्टिंग की सर्विसेज, ईबीसी की सर्विसेज, स्टोर फ्रंट की सर्विसेज और हमारे पास दूसरी जो सी आ गई वो आ गई है हमारे पास इसकी अमेज़न पोस्ट की सर्विसेज। अब हमारे पास एक लास्ट है ब्रांड स्टोरी, हम उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांड स्टोरी यहाँ पर जा ये आ गई। ये प्रोडक्ट है। अब ब्रांड स्टोरी भी बेसिकली ये सारी चीज़ें ना कोई वो नहीं है कि कोई इनमें कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। आप अगर जहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो तो आप स्टोर फ्रंट को भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप ब्रांड स्टोरी को भी डिज़ाइन कर सकते हो। जस्ट क्या है अब ये है कि एक तो आप जब थ्रू आउट द लिस्टिंग ईबीसी डिज़ाइन करो तो वो सारी जो-सी होती हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि आप डिज़ाइनर्स हम ब्रांडिंग करते हैं किसी चीज़ की तो वो ए टू ज़ी लेके एंड तक जो होता है वो सारा कुछ एक ब्रांड सेंस में जा रही होती है चीज़ें। सो आप इन्हें इसमें भी यही फ़ोकस करना होता है कि कहाँ पर क्या टेक्स्ट लिखना है, कहाँ पे खाली इमेज डिस्प्ले करनी है और कहाँ पे कौन-सी स्मॉल इमेजेस होनी है। अब स्मॉल इमेजेस में आप एक यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स की इमेज बना दो जिसमें टेक्स्ट बिल्कुल छोटा-छोटा लिखा हुआ है। तो वो तो सूटेबल नहीं है ना। आप अगर स्मॉल इमेज पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक या तो छोटी लाइफ़स्टाइल इमेज लगा सकते हैं या 1 या 2 लाइन का कोई बोल्ड कलर मतलब कंडेंस बोल्ड कोई फ़ॉन्ट यूज़ करके दिखा सकते हैं कि ताकि वो छोटी इमेज में आपको एक डिस्प्ले अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो ये चीज़ है, आपने सिर्फ़ ये देखना होता है डिज़ाइन इज़ मतलब कि वो नहीं इतना कि आपने लिस्टिंग कर लिया तो आप ईबीसी कर सकते हो, ईबीसी कर लिया तो पोस्ट वगैरह वो सारा कुछ आप कर सकते हो। जस्ट आपको देखना ये है कि कहाँ पर कौन-कौन सी डिटेल को कब आपने रखना है। अब वो इन्फोग्राफिक्स हैं या लाइफ़स्टाइल इमेजेस हैं या वो स्मॉल इमेजेस आप लगा रहे हो 220 बाय 220 की या आपने आइकन्स में कुछ चीज़ों को शो करवा रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे रखनी है। सिर्फ माइंड में जो चीज़ रखनी है, वो ये रखनी है कि जब भी आपका कभी कंपैटिटर का लिंक आता है, तो आपने डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं रखना, इसको कोई और कंट्री को सिलेक्ट करना है ताकि आपको जो-सा है, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छी इंस्पिरेशन मिल जाए या आप शूट कर रहे हो, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट का शूट ले सकें या आपने मतलब कि रिसर्च की हुई है, एआई से इमेजेस निकाली हुई हैं और आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट एंगल है, वो ये एंगल होना चाहिए, तो आप क्लाइंट को अच्छे से ब्रीफ कर सको। सो ये डिपेंड करता है। अब 5 आई थिंक हमारी ये 5 सर्विसेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने लिस्टिंग, ईबीसी स्टोर फ्रंट, ब्रांड स्टोरी और बाकी आई थिंक इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और माइंड में रखिएगा कि आप जब लिस्टिंग को डिज़ाइन करोगे, ये एक फीचर है जिसे हम मतलब कि माउस ड्रैग कर रहे हैं और ये मतलब ज़ूम आउट का एक ज़ूम इन का फीचर है जिसमें आपको प्रोडक्ट डिटेल में दिखा रहा है। अब ये सम टाइम डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि बेसिक्स इसकी ये होती है कि आपको लिस्टिंग इमेजेस जो-सी होती हैं वो मैक्सिमम 2000 बाय 2000 पिक्सेल्स की रखनी होती है। अगर आप 2000 बाय 2000 की रखेंगे देन ये ज़ूम इन का फीचर जो-सा होता है एक्सपेंडेड व्यू आ जाता है प्रोडक्ट का और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो-सी होती है वो उस तरीके से नज़र आ रही होती है। अगर आप इसको रख देते हो 10 आ गया सॉरी 1000 बाय 1000 रख देते हो या 1000 से नीचे रखते हैं, तो ये क्या करेगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी को गिरा देगा और ना ही ये ज़ूम इन का फीचर आएगा उसमें, जो ज़ूमिंग का एक एक स्पेसिफिक मतलब कि प्रोडक्ट को कोई डिटेल में देखना चाह रहा है या कोई इस तरीके की चीज़ है, तो वो अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पर आके ना ये एक इश्यू होता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो यही समझ रहे होते हैं कि 1080 बाय 1080 की सोशल मीडिया का पोस्ट का साइज़ होता है और हम इसी के थ्रू जो होता है लिस्टिंग को बनाकर दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट के लिए बना रहे हैं, तो मैक्सिमम 2000 बाय 2000 के पिक्सेल्स को रखें, क्योंकि उसका फ़ायदा सिर्फ़ ये है कि एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है और सेकंडली उसमें अमेज़न में तो ये एक फ़ीचर है कि जो आपको मतलब कि एक अलाउ कर देता है ज़ूम ज़ूम करने का फ़ीचर और बाकी जो-सा होता है, जो अदर्स वेबसाइट्स हैं, वो शॉपिफ़ाई स्टोर हैं, कुछ वो हैं, वहाँ पर भी इस तरह का हमें फ़ीचर मिल जाता है। सो ये आज का सेशन यही था और एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगा कि एक वैसे तो अमेज़न की बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट का जो-सा ये कंटेंट लिखा हुआ है, आप लोग मतलब कि अगर एक एजेंसी की बात करूँ, एक एजेंसी किसी क्लाइंट को अप्रोच करती है, तो उनकी बेसिकली क्या होती है, वो एक पूरा प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी लिस्टिंग लेके
प्रोडक्ट की ये जो कॉपी कंटेंट या ये जो हाइलाइट्स फीचर किए हुए हैं ये, उसके बाद ईबीसी में और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है या ये जितनी भी चीज़ें हैं, सो वो पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से विन करते हैं कि वो थ्रू आउट द प्रोडक्ट उसमें हर चीज़ वो करके देते हैं। उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, उसमें प्रोडक्ट वीडियोग्राफी है और वो सारा कुछ मतलब उसमें आ जाता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को किस तरह से टैकल करते हो कि अगर वो लिस्टिंग के लिए आया है, उसको आप ईबीसी पे कैसे लेके जा सकते हो, ईबीसी पे आया है तो उसको आप वीडियो के लिए कैसे गाइडलाइन दे सकते हो। वो सारा मतलब कि आप पे डिपेंड है कि आपका पोर्टफोलियो कितने अच्छे से है। अगर वो लिस्टिंग आपने उसको अच्छी प्रोवाइड की है, कुछ एक्स्ट्रा काम दिया है, तो ऑब्वियसली वो आपको ईबीसी के लिए नॉक करेगा या वो आपको कहेगा कि मेरी प्रोडक्ट की वीडियो भी बना दो। सो ये बेसिकली ऑल ऑल सर्विसेज हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। आपने मतलब कि इसमें देखना है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से और कहाँ पे किस तरीके से उसके साथ प्रोजेक्ट को विन कर सकते हो। सो आज का सेशन आई थिंक यही है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या है तो वो हम उसे कल डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक टाइम भी हो गया है। सो हमारा क्यूए का सेशन है अब। तो अगर आप लोगों का अभी कोई क्वेश्चन हो, आप वन बाय वन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर जो सेशन हुआ है इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई माइंड में बात है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप वन बाय वन जो उनसे अपने क्वेश्चन का शुरू करें। किसी का कोई क्वेश्चन है? मुनीबा आप अलाउ करें, अगर जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वन बाय वन लोगों को अलाउ करें और वो अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। जब मोस्टली लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अमेज़न की लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन करके भी दिखाएँगे? जो डिज़ाइनिंग की जो बात है वो लाइक के मैं आपको वो सेशन लाइक के बड़ा लंबा चला जाएगा। वो लंबा इस सेंस में जाएगा कि आपने शूट करना है, शूट के बाद डिज़ाइन करना है, थोड़ी-सी रिसर्च करनी है। सो आई आई कांट से कि उसमें कितना टाइम लगेगा और वो सेशन यानी कि या तो उसकी जो-सी है कि हम फिज़िकली वर्कशॉप कर सकते हैं या जिसमें प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी के साथ-साथ देन हम जो-सा है लिस्टिंग का वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऑनलाइन जो-सा होता है कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और मैं 2 डिफरेंट कंपनीज़ में कंसल्टेंसी भी दे रहा होता हूँ और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। सो मेरे लिए ये ऑल थिंग्स को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, टफ़ हो जाएगा। तो हम इस पे कभी आप लोगों की ये फीडबैक पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हैं, देन हम अभी किसी दिन इस पे जो है फिज़िकल वर्कशॉप रख लेंगे और आपको मतलब ये जितने भी सिनेरियो है, ये सारा मैं आपको मतलब कि कम गाइड टोटल तरीके से गाइड करके दे दूँगा। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं ना, लाइक आप कोई एक रैंडम कोई प्रोडक्ट ले लें, लाइक कोई बैग है, कोई शूज़ है या कोई वॉच है, इस तरीके से कोई लेकर उसकी जस्ट 1-2 इमेजेस की हमने पिक्चर एंगल किस तरीके से फाइंड करनी है उस पे लगाने के लिए, इस तरीके से कोई एक रैंडम अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आप उसको डिज़ाइन करना इनको बता दें, तो आई थिंक ये सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है। फिर इसमें ये हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन हम इसमें रख सकते हैं कि प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी जो-सी है, मुझे सिर्फ़ ये बता दें कि फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स किस बंदे में हैं कि मतलब वो प्रोडक्ट की एक इमेजेस ले सकता है। अगर मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस भेजेंगे, तो मैं उनको यूज़ करते हुए आपको लिस्टिंग इमेजेस बनाना सिखाऊँगा क्योंकि रादर देन कि मैं बनाऊँगा तो मेरी तो एक्सपर्टीज़ है, मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से लेना है। अगर आप लोग इमेजेस प्रोवाइड करोगे, हम उनको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके फिर उसमें से हम 1-2 इमेजेस को सिलेक्ट करके हम लिस्टिंग को क्रिएट कर लेंगे। सो ये आप लोगों के लिए जो-सा होगा काफ़ी बेनिफिट होगा। तो हम क्या कोई अमेज़न से ऐसे रैंडमली प्रोडक्ट्स नहीं उठा नो, 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 ये नहीं, रैंडम प्रोडक्ट को उठाना ही नहीं है। देखिए, चीज़ यही है कि अगर बेसिक लेवल बेसिक चीज़ों को आप लोगों ने सीखना है, सो आप फ़ोटोग्राफ़ी को स्किल्स को भी अपने जो-सा है उसको लेके आएँ। क्लाइंट्स जब आपके पास आएँगे, आपने क्लाइंट्स को बताना है कुछ बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि अभी अब मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी आए हुए हैं, वो जर्मनी से, यूके से आए हुए हैं कि वो आपके ना रॉयल मेल पे भेज देते हैं और वो प्रोडक्ट आपको डैम श्योर होता है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। इवन कि अगर कोई कस्टम टैक्स आप पे करते हो लाइक 3000 है या 4000 है, वो क्लाइंट कहता है कि मैं कस्टम टैक्स पे करने को भी तैयार हूँ।
वो आपके पोर्टफोलियो से इतना इम्प्रेस होता है, वो ये नहीं कहता कि आप मुझे फोटोग्राफी की गाइडलाइन दो, मैं फोटोशूट करके आपको भेजूँगा। वो कहता है भाई मैं प्रोडक्ट आपको भेज रहा हूँ, इसका शूट आपने करना है। सो उसमें आपकी शूट की कॉस्ट है, आपने क्लाइंट से वो शूट की कॉस्ट चार्ज करनी है, आपने खाली लिस्टिंग का चार्ज नहीं करना, आप शूट का भी कॉस्ट को चार्ज करोगे। सो ये चीज़ है कि आपको फोटोग्राफी करनी है, आपको सीखनी पड़ेगी और वो आपके जो से है प्रोफेशनल करियर में आप लोगों को फ़ायदा देगा। ठीक है, ओके। रोशन, उमैर, आप माइक ऑन कर लें और फिर क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, जैसा कि मैं आपके रूम में बैठा हूँ तो मैं आपसे बैठ बात कर सकता हूँ। रिशान बेसिकली रिशान मेरे कलीग हैं और शाम ने भी मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है। ये लोग बेसिकली मेरे कलीग भी हैं, मेरा इनके साथ काफ़ी, आप सब लोग जानते भी होंगे इसको, तो सेशन मेरे साथ ही ले रहे हैं। तो आप रिशान से हट के अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछें। ओके, ओके, ओके। एक क्वेश्चन अच्छा है एक सेकंड, उनका कि क्वेश्चन है। अच्छा, मेरा ये है कि फर्ज करो कि ऐसा हो चुका मेरे साथ कि क्लाइंट अक्सर आपको एक एंगल से प्रोडक्ट की तस्वीर भेजता है। तो मेरे तो मेरा पास क्वेश्चन बेसिकली ये था कि क्लाइंट अक्सर आपको होता है कि अपने प्रोडक्ट की एक एंगल से सिर्फ तस्वीर भेजता है, ठीक है, और वो कहता है मेरे पास सिर्फ यही है और मेरे पास इस टाइम प्रोडक्ट भी नहीं है। एक तो ये इशू, और सेकंड इशू ये होता है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास इन द केस ऑफ बॉटल और ढाल के केस में हम अगर आ जाते हैं, तो जार है ठीक है, और उसके 5 कलर ऑफ कैप्स हैं और वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक कलर कैप है, तो इन दो सिनेरियोज को हम कैसे करेंगे? कलर कैप वाला बताना दोबारा। हमारे पास एक फर्ज करो एक बॉटल है और उसका कैप है ब्लैक कलर का, लेकिन क्लाइंट कहता है कि मेरे पास इसका रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के भी कैप्स हैं, लेकिन मेरे पास अभी कैप्स नहीं पड़े। मेरे पास सिर्फ यही एक फोटो भी एक थी, एंगल भी एक था और कैप भी एक था। तो उसमें अगर हमने कंप्लीट ईबीसी और लिस्टिंग करनी हो तो उसको हम कैसे टैकल करें? थैंक यू। उसामा कोई बात नहीं है, 4 मिनट रह गए, हम लिंक को दोबारा शेयर कर देंगे। क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको इसी का बता देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। इसको कहते हैं बेसिकली प्रोडक्ट की वेरिएशन। आपके पास क्लाइंट एक प्रोडक्ट आपको भेजता है, इमेज भेजता है प्रोडक्ट की, और वो कहता है कि यार मेरा जो सा है प्रोडक्ट यही है और इसमें जो सी है मेरी जो सी है 4 से 5 ना वेरिएशन है, और वो वेरिएशन हमेशा कलर्स की होती हैं क्लाइंट के पास। एक सेकेंड। एक प्रोडक्ट था मेरे पास, सेंटर बैग। मुझे प्रोडक्ट का सही से नेम नहीं याद। वो प्रोडक्ट हमने किया है वो बेसिकली यही वेरिएशन ही थी प्रोडक्ट की। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर वो जो जहाँ तक बॉटल कैप्स की बात आ जाती है, बॉटल कैप्स में ये होता है, सॉरी ये रहा प्रोडक्ट। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट है, आप अभी इसको देख लें कि ये मिंट का कलर है उसके प्रोडक्ट का, डिफरेंट कलर है। अब यही सेम प्रोडक्ट जो सा है आपके पास रेड में है। हमने क्या किया है कि हमने लिस्टिंग इमेजेस बेसिकली वही डिज़ाइन की हुई हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि इसके स्पेसिफिक एरियाज, कलर वाले एरियाज को सिलेक्ट करके हमने प्रोडक्ट के कलर्स को चेंज कर दिया है। तो उसमें क्या है कि क्लाइंट की जो सी वेरिएशन का वो क्वेश्चन था, वो जो वेरिएशन चाह रहा था, तो बेसिकली वो वेरिएशन कंप्लीट हो गई हैं। उसमें आपके पास रेड है, पिंक है, इवन के क्लाइंट ने ब्लैक में भी करवाया हुआ है डिज़ाइन। तो हम उसको ये करते हैं कि ये फोटोशॉप में आप लोगों को सारों को पता ही होगा कि अगर आप किसी भी इसको स्पेसिफिक एरिया को करके उसकी इवेंट सैचुरेशन को गिराकर या उसको कलर करके, तो डिफरेंट तरीके से आप जब उसमें करते हो तो आपका ये सारा कलर का जो होता है वो चेंज हो जाता है। सो वेरिएशंस की बात तो यहाँ पर तक आ जाती है। अब जहाँ तक बात आ रही है, प्रोडक्ट एक आपको क्लाइंट ने भेजा ही सिंगल प्रोडक्ट है। अगर आपने